वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम एसजीपीए और सीजीपीए से कैसे परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकाला जाता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले कुछ टाइप का मार्कशीट देख लेते हैं। ये देखिए, एक डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट का मार्कशीट है। इसमें टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज मार्क्स दोनों ही दिया गया है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और एक देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी का मार्कशीट है। इसमें भी टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड उसके साथ सीजीपीए का मार्क्स दिया गया है। इसके लिए ज़रूरत नहीं है। अभी और एक मार्कशीट देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का एक मार्कशीट, जो ओवरऑल बैचलर ऑफ फार्मेसी का फाइनल ईयर का मार्कशीट। इनमें देखिए 8.31 डीजीपीए है। डीजीपीए मतलब डिग्री ग्रेड पॉइंट एवरेज। अभी देखिए 8th सेमिस्टर में जो मार्कशीट मिला था इसका, ऑड सेमिस्टर वाइज एंड इवन सेमिस्टर वाइज इसको एसजीपीए दिए गए हैं। तो यही समझने की कोशिश करेंगे एसजीपीए क्या है एंड डीजीपीए क्या है, और उससे परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया जाए। पहले देख लीजिए एसजीपीए क्या है। एसजीपीए मतलब एक स्टूडेंट का एक सेमिस्टर में क्या परफॉर्मेंस रहा, उसका परसेंटेज के बदले एसजीपीए में मार्क्स दिया जाता है। एक 10 पॉइंट स्केल में कैलकुलेट किया जाता है। स्टूडेंट का जो एसजीपीए मार्क्स होगा वो 10 और बिलो 10 रहेगा। अभी देखिए डीजीपीए मतलब क्या है, डिग्री ग्रेड पॉइंट एवरेज, कभी कभी इसको सीजीपीए भी कहा जाता है। ये क्या होता है, जो सेमिस्टर वाइज जो मार्क्स मतलब एसजीपीए मिला था उसका वेटेज एज पर वेटेज उसको समेसन करके उसको एवरेज करके ये आता है। अभी देखिए सीजीपीए क्या है, सेम जस्ट फुल फॉर्म इज क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। एसजीपीए मतलब सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये एक सेमिस्टर का कितना परफॉर्मेंस रहा वो इंडिकेट करता है। व्हेयर एज सीजीपीए और डीजीपीए ओवरऑल होल एकेडमिक ईयर में क्या परफॉर्मेंस रहा वो इंडिकेट करता है। तो अभी देख लीजिए, एक स्टूडेंट का जो अभी मार्कशीट दिखाया, डीजीपीए 8.31 मिला था। उसको परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये फॉर्मूला देखिए, एसजीपीए मार्क्स माइनस 0.75 इंटू 10%। यहाँ पे इसका डीजीपीए जो है और सीजीपीए जो है वो है 8.31। वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस 0.75 इंटू 10 मतलब क्या हुआ 7.56 इंटू 10%। ये कुल मिला के हुआ 75.6%। इसका मतलब ये हुआ, ये स्टूडेंट का जो डीजीपीए था 8.31, इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करने से बाद ये आया 75.6%। मतलब डीजीपीए और परसेंटेज एक नहीं है, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। और जो फॉर्मूला है एसजीपीए मतलब और सीजीपीए जो भी है, एसजीपीए और सीजीपीए माइनस 0.75 इंटू 10%। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी जान लेते हैं एसजीपीए को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मार्कशीट में एसजीपीए रहता है, लेकिन वो क्या है, कैसे आता है। इसका फॉर्मूला है समेसन ऑफ सी आई इंटू जी आई बाई समेसन ऑफ सी आई। सी आई मतलब क्या, क्रेडिट पॉइंट, और जी आई मतलब क्या, ग्रेड पॉइंट। समझिए एक सेमिस्टर में 4 पेपर था, ए बी सी एंड डी, एंड उसमें क्रेडिट था ए पेपर के लिए 4, बी पेपर के लिए 2, सी पेपर के लिए 3 एंड डी पेपर के लिए 2। अभी देखिए स्टूडेंट जो परफॉर्मेंस किया उसका ग्रेड मिला, ए पेपर के लिए 9, बी पेपर के लिए 8, सी पेपर के लिए 8 एंड डी पेपर के लिए 7। अभी क्या होगा, सी आई एंड जी आई मल्टीप्लाई करने के बाद 4 इंटू 9 इसका मतलब 36। ऐसे करके बी पेपर के लिए सी आई इंटू जी आई क्या होगा, 2 इंटू 8 16, एंड सी पेपर के लिए सी आई इंटू जी आई मतलब 3 इंटू 8 24, एंड डी पेपर के लिए 2 इंटू 7 14। इसका समेसन करना पड़ेगा। अभी देखिए ये सब समेसन करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 90। तो अभी समेसन ऑफ सी आई क्या है, ये जो क्रेडिट है इसको समेसन होगा। 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 11। अभी फॉर्मूला एच पर फॉर्मूला, इफ़ यू पुट 90 बाई 11 दैट मीन्स 8.18। इस स्टूडेंट का एसजीपीए रहेगा 8.81।
सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट SGPA। नाउ देखिए इस जैसे ये ग्रेड पॉइंट दिखाया 9, 8, एक ग्रेड पॉइंट का मतलब क्या है वो थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। सो एक स्टूडेंट का अगर ग्रेड O मिला उसका मतलब आउटस्टैंडिंग, और उसका परसेंटेज जो मार्क्स मिला है 90 से 100% के बीच में, और उसका ग्रेड पॉइंट जो होगा वो होगा 10। ऐसे करके A+ मतलब एक्सेलेंट, उसका ग्रेड पॉइंट आएगा 9, A मतलब वेरी गुड, ग्रेड पॉइंट आएगा 8, B+ मतलब गुड, ग्रेड पॉइंट आएगा 7, B मतलब एबव एवरेज, उसका ग्रेड पॉइंट है 6, C मतलब एवरेज जिसका ग्रेड पॉइंट है 5। सो अभी इसके साथ साथ परसेंटेज भी लिखा है यहाँ पे दिया है, अब समझ चुके हैं आई होप। सो D मतलब पास जिसका परसेंटेज होगा 40% से कम और 36 से ज़्यादा। सो इसका ग्रेड पॉइंट है 4, और उसके नीचे कोई ऐसा ग्रेड नहीं है, मतलब फेल होगा, और एब्सेंट अगर हो उसके लिए भी वो ग्रेड पॉइंट 0 रहता है। So I hope you understand SGPA, CGPA and how to calculate percentage of marks from SGPA or CGPA. Thanks for watching.